मैया बैठी है भवन में ओढ़े चुनरी, मैया बैठी है भवन में ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी, मैया बैठी है भवन में ओढ़े चुनरी। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, माता कालरात्रि देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप के रूप में जानी जाती है। उनका रूप अत्यंत भयानक और शक्तिशाली है, लेकिन वे भक्तों के लिए मंगलकारी है। उनका रंग काला है, उनके 4 हाथ हैं और वे अपने भक्तों के भय को दूर करने वाली हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज जैसे राक्षसों ने त्रिलोक में आतंक मचाया, तब माता दुर्गा ने कालरात्रि का रूप धारण किया। रक्त बीज के रक्त की हर बूंद से नया राक्षस जन्म लेता था, लेकिन माता कालरात्रि ने अपनी जिह्वा से उसका रक्त पी लिया और उसे समाप्त कर दिया। यह हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः सत्य और शक्ति की ही विजय होती है। माता कालरात्रि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी भय दूर हो जाते हैं। वे यह संदेश देती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और भय से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। माता का यह स्वरूप अधर्म और अन्याय को नष्ट करके धर्म की रक्षा करता है। यह हमें न्याय और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। तो आइए मन में माँ भगवती का ध्यान करते हुए सुनते हैं माता कालरात्रि की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार रक्तबीज नाम के राक्षस ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया था। मनुष्य के साथ देवता भी उसके आतंक से परेशान थे। रक्तबीज को वरदान था कि जैसे ही उसके रक्त की एक बूंद भी जमीन पर गिरेगी, उसी की तरह एक और शक्तिशाली दानव तैयार हो जाएगा। इस तरह रक्तबीज की सेना तैयार हो जाती थी। शिव शंकर ने माता पार्वती से अनुरोध किया कि हे देवी, तुम तुरंत उस राक्षस का संहार करके देवताओं को उनके राजभोग वापस दिलाओ। रक्तबीज को वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त के हर एक बूंद जो भूमि पर गिरेगी, उससे एक और रक्तबीज जन्म ले लेगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नामक 3 दुष्ट दैत्य थे। इन तीनों ने मिलकर तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। समस्त प्राणियों और देवताओं के सामने जीवन संकट उत्पन्न हो गया था। इन दुष्ट दैत्यों के बल के आगे कोई भी अस्त्र शस्त्र टिक नहीं पा रहा था। अंत में परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे समस्त प्राणियों और अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगाई। शिव जी ने देवताओं की व्यथा को समझते हुए उन्हें शीघ्र ही इस संकट से छुटकारा दिलाने एवं समस्त प्राणियों की सुरक्षा का वचन दिया। शिव शंकर जी को पता था कि इन दैत्यों का संहार माता पार्वती ही कर सकती है। तत्पश्चात भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, आप आदि शक्ति जगत जननी हैं। आपके तेज का सामना तीनों लोकों में कोई भी नहीं कर सकता। आप इन दुष्ट राक्षसों का वध करके इस सृष्टि की रक्षा करें। शिव जी की आज्ञा पाकर माता पार्वती ने दुर्गा देवी का रूप धारण किया और शुंभ, निशुंभ एवं रक्तबीज का वध करने निकल पड़ी। मगर उन दानवों को समाप्त करने में एक विकराल समस्या थी कि रक्तबीज को यह वरदान मिला हुआ था कि जहां भी उसके रक्त की एक भी बूंद गिरेगी, वहां रक्तबीज जैसा दूसरा दानव उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण उसका वध करना अत्यंत कठिन हो जाता था। मां दुर्गा ने दानवों की सेना का संहार करना आरंभ कर दिया। भीषण युद्ध हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे पृथ्वी रक्त से लाल हो जाएगी। मां दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर दानवों के खेमे में प्रलय मचा रही थी। उनका रुद्र रूप देखकर दानव भय से कांप रहे थे। चारों तरफ रक्त और लाशों का अंबार लग गया था। सभी दानव काल के गाल में समा गए थे।
मगर असल कार्य तो रक्त बीज का वध करना था। जब माँ दुर्गा रक्त बीज का वध कर रही थी, उस वक्त रक्त बीज के शरीर से जितना रक्त भूमि पर गिरता था, उससे वैसे ही सैकड़ों दानव उत्पन्न हो जाते थे। तब देवी पार्वती समझ गई कि इसका खून धरती पर गिरने नहीं देना है। तब देवी पार्वती ने वहां साधना की। माता की साधना के तेज से काल रात्रि उत्पन्न हुई। तब माँ पार्वती ने काल रात्रि से उन राक्षसों को खा जाने का निवेदन किया। जब माता ने उसका वध किया तो काली उसका सारा रक्त पी गई और रक्त की एक भी बूंद जमीन पर गिरने नहीं दी। इसीलिए माता के इस रूप में उनकी जीभ रक्त रंजित लाल है। इस तरह से माँ कालिका रणभूमि में असुरों का गला काटते हुए गले में मुंड की माला पहनने लगी। हे प्रिय भक्तों, इस तरह से रक्त बीज युद्ध में मारा गया। माँ दुर्गे का यह स्वरूप काल रात्रि कहलाता है। हे प्रिय भक्तों, तभी से माँ काल रात्रि देवी के 7वें स्वरूप के रूप में स्थापित है। काल रात्रि 2 शब्दों को मिलाकर बना है। एक शब्द है काल, जिसका अर्थ है मृत्यु। यह दर्शाता है वह जो अज्ञानता को नष्ट करती है। और एक शब्द है रात्रि, माता को रात के अंधेरे के गहरे रंग का प्रतीक दर्शाया गया है। काल रात्रि का रूप दर्शाता है कि एक करुणामयी माँ अपने संतान की सुरक्षा के लिए आवश्यकता होने पर अत्यंत हिंसक और उग्र भी हो सकती है। हे प्रिय भक्तगण, इस दिन जो भी साधक व्रत करता है और माता की कथा का श्रवण करता है, उनका पूजन करता है, उसके लिए ब्रह्मांड के समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। उसके समस्त पापों विघ्नों का नाश हो जाता है। उसे अभय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। माँ काल रात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। नवरात्रि के 7वें दिन काल रात्रि की पूजा की जाती है। काल रात्रि देवी दुर्गा का ही एक रूप है, जिसे दैत्य रक्त बीज के वध के लिए माता ने अपने तेज से उत्पन्न किया था। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति काल रात्रि के नाम से जानी जाती है। इनके शरीर का रंग काला है, जो अंधकार का प्रतीक है। इनके बाल बिखरे हुए हैं, जो इनकी उग्रता का प्रतीक है। इनके गले में बिजली की माला है, जो इनकी शक्ति का प्रतीक है। इनकी 3 आंखें हैं, जो इनके ज्ञान और दृष्टि का प्रतीक है। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है। ये गर्दभ की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को आशीष प्रदान करती हैं। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, मतलब कि भक्तों को हमेशा निडर और निर्भय रहना चाहिए। बाएं वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड़ग तलवार सुशोभित है। इनकी सवारी गर्दभ यानी गधा है, जो समस्त जीव जंतुओं में सबसे ज्यादा मेहनती और निर्भय होकर अपनी अधिष्ठात्री देवी काल रात्रि को लेकर इस संसार में विचरण कर रहे हैं। मां काल रात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली है। इसी कारण इनका एक नाम शुभंकरी भी है। इसीलिए इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। यह है माता पूर्णतः ममतामयी। तो प्रेम से बोलिए जय मां काली, ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं माता काली की दूसरी पावन कथा। दूसरी कथा के अनुसार एक समय दारुक नामक के पापी असुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी से पाए हुए वरदान के कारण दारुक अत्यंत बलशाली हो गया। वह देवताओं और ब्राह्मणों को परेशान करने लगा। वह उन पर अत्याचार करने लगा और धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ बंद करवा दिए गए और स्वर्ग को चला गया। सभी देवता विचलित होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास सहायता मांगने के लिए चले गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि दारुक का नाश सिर्फ स्त्री के हाथ से ही हो सकता है। सभी बड़े बड़े देवता भी उससे युद्ध में हार चुके थे। अंत में
अब निश्चित किया गया कि दारुक का वध भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती ही करेंगी। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर भयानक और प्रचंड महाकाली को जन्म दिया। उनका शरीर काले रंग का था। माता काली के माथे पर तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। उनके हाथों में त्रिशूल और कई प्रकार के अस्त्र थे। महाकाली के प्रचंड रूप को देखकर राक्षस थर थर कांपने लगे और वहां से भागने लगे। युद्ध में दारुक महाकाली से पराजित हुआ और इस तरह उस दुष्ट का अंत हुआ। महाकाली के भयानक रूप से चारों तरफ अग्नि के भयानक लपटें उत्पन्न हो गई। महाकाली के क्रोध को भगवान शिव ही रोक सकते थे, इसीलिए उन्होंने एक बालक का रूप लिया। भगवान शिव शमशान पहुंचे और वहां बालक के रूप में लेटकर रोने लगे। छोटे बालक को देखकर महाकाली का क्रोध शांत हो गया। उनके हृदय में ममता भावना जागृत हो गई। उन्होंने शिवजी रूपी छोटे बालक को उठाया और अपने स्तनों से दूध पिलाने लगे। इसीलिए कहते हैं शिवा धात्री। इस प्रकार से शिव जी ने उनके क्रोध को पी लिया। इस प्रकार महाकाली का भयानक और प्रचंड क्रोध शांत हुआ। इसके बाद महाकाली मूर्छित हो गई। उन्हें होश में लाने के लिए भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया और होश में आने पर वह पुनः माता पार्वती के रूप में आ चुकी थी। माता पार्वती भगवान शिव का नृत्य देखकर नृत्य करने लगी, जिसके कारण उन्हें योगिनी के नाम से भी पुकारा जाता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय माता काली, ओम नमः शिवाय, हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तगण, अब आइए सुनते हैं माता काली की बहुत ही दुर्लभ और चमत्कारी कथा। सुंदरपुर नामक एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर में माता काली का एक विशाल और भव्य मंदिर था और उस मंदिर के बाद चारों तरफ जंगल और झाड़ी बिरानी का इतना गहन साम्राज्य था कि शाम के समय उधर कोई भी फूले भटके से भी नहीं जाता था। यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी भी धुंधला छाने से पहले ही मंदिर में दिया जलाकर आरती वगैरह करके माँ को शयन करा के जल्दी से विदा हो जाते थे। उसी मंदिर के पास एक नहर था। नहर के उस पार उसी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, जो कि माता काली के बहुत बड़े भक्त थे। स्वभाव से अत्यंत भोले और कुल देवी माता काली के अनन्य भक्त थे। लोगों के लाख मना करने के बावजूद भी जाड़ा, गर्मी, बरसात, मौसम कैसा भी हो, रात को भोजन करके सोने से पहले वह नहर पार करके मंदिर में मत्था टेकने जरूर जाते थे। ऐसे ही एक सर्द रात थी। वातावरण में गहरी धुआं छाई हुई थी, क्योंकि उस समय घड़ी का उतना चलन नहीं था। तो ब्राह्मण देव भोजन करने के बाद अपने खेत की रखवाली तथा माता का दर्शन करने के लिए वहां पर चले आए। खेत में फसलों की रखवाली करते हुए उन्हें काफी समय हो गया। आसमान में कोहरे की वजह से चांद दिखाई नहीं दे रहा था, सो समय का ठीक ठीक अंदाजा नहीं लग पाया और शरीर पर कंबल डाले ब्राह्मण देव रोज की तरह मंदिर की ओर बढ़ चले, क्योंकि उस समय नहर में पानी घुटनों से ज्यादा नहीं था, तो पार करने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। जाड़े की उसी रात जब वह मंदिर के पास पहुंचे तो दूर दूर तक सन्नाटा था। एक पल को उनका शरीर भय के मारे गनगना गया। आंखें अनायास ही मूंद गई। थोड़ी देर में उन्हें आभास हुआ कि उनके इर्द गिर्द कई सारे लोगों का जमावड़ा हो चुका है, जो आहिस्ते आहिस्ते उन्हें अपने घेरे में लेने के लिए अपना घेरा तंग कर रहे थे। ब्राह्मण देव ने कहा कि हे माँ, क्या आज की रात तुम्हारे धाम पर ही मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी? उन्होंने मन ही मन में माता से गुहार लगाई और तब उन्हें लगा कि वह दुष्ट आत्माएं बस उन्हें दबोचने ही वाली है। अचानक मंदिर के अंदर रखे हुए नगाड़े अनायास ही जोर जोर से बजने लगे। ब्राह्मण ने चौंकते हुए सोचा, रात के इस वक्त
मंदिर में नगाड़ा बजाने के लिए कौन बैठा है? उन्होंने अपनी आंखें खोली। आसपास किसी का भी नामो निशान तक नहीं था। सहसा उनकी नजरें मंदिर की द्वार की ओर उठी। मंदिर के कपाट चौखट खुला हुआ था और उसमें से साक्षात माता काली बाहर आ रही थी। माता काली ने कहा, क्या रे, यही समय मिला है तुझे मेरे पास आने का? जानता नहीं, यह है मेरे सोने का समय है। अभी मुझे थोड़ी ही देर हो जाती तो जिंदा नहीं रहता। फिर कल को लोग यही कहते कि माता काली का इतना बड़ा भक्त था और उन्हीं के धाम पर उसके प्राण ना बच पाए। माता की बातें सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि माई, यह तो मेरा रोज का नियम है, आज कैसे नागा कर देता? ब्राह्मण माता को देखकर निहाल हो गए और उनके चरणों में लोटने पोटने लग गए। माता ने कहा, पगले, रोज से आज ज्यादा देर हो गया है, अभी आधी रात का समय हो चला है। ब्राह्मण ने कहा कि माई, गलती हो गई, मुझे समय का पता ही नहीं चला, पर मैं क्या करूं? जब तक मैं आपके दर्शन नहीं कर लेता मुझे संतोष ही नहीं मिलता। माता काली ने कहा, जानती हूँ रे पगले, इसीलिए तो पहली बार किसी के सामने साक्षात आई हूँ। पर तू यह भी मूर्खता छोड़ दे। आधी रात में इस तरह से मेरे दर्शन के लिए मत आया कर। तू मुझे अपने स्थान से ही स्मरण कर लिया कर, मेरा ध्यान कर लिया कर, मैं तेरे पास चली आऊंगी। ब्राह्मण ने कहा कि माई, यह तो मेरी भक्ति है। माता रानी ने उससे कहा कि निसंदेह तुम्हारी भक्ति उत्कृष्ट है, इसीलिए तो कह रही हूँ। अब आज के बाद तुझे रात में यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं। तू घर से ही मुझे प्रणाम कर लेना, मैं स्वीकार कर लूंगी। जब दर्शन का जी चाहे दिन में आ जाना। फिर ब्राह्मण ने कहा कि माई, क्षमा करना, आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। अब आपको कष्ट देकर मुझे नरक में नहीं जाना, आप वापस मंदिर में जाइए, मैं स्वयं घर चला जाऊंगा। इस प्रकार से ब्राह्मण ने हाथ जोड़ते हुए विनती की। माता ने कहा, तू चुपचाप घर चल, मैं तुझे घर छोड़कर ही आऊंगी। फिर आगे आगे माता काली और पीछे पीछे ब्राह्मण देव दोनों नहर के पास पहुंचे ही थे कि ब्राह्मण का शरीर झनझना गया। सामने से सफेद धोती और खड़ाऊ पहने एक वृद्ध आदमी आ रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर माता देवी के चरण स्पर्श किए। फिर माता देवी ने सारी बात बता दी। ब्राह्मण ने आगे बढ़कर वृद्ध के चरणों में माथा पटका और उनसे कहा कि हे देवता, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। बदले में जवाब माता रानी ने दिया, अरे यही तो तुम्हारे गांव के देवता हैं, कभी देखे नहीं तो पहचानोगे कैसे? रात की पहर जब मेरा शयन करने का समय होता है, यह पूरे गांव क्षेत्र का भ्रमण करते हैं ताकि कुछ अनिष्ट ना हो। ग्राम देवता मुस्कुराए और बोले, माए, अब आप अपने धाम पर जाइए, मैं इसे गांव छोड़कर आता हूँ। हे प्रिय भक्तगण, ब्राह्मण का तो जैसे भाग्य ही उदय हो गया था। माई के चरणों में देर तक पड़े अश्रु बहाते रहे। फिर ग्राम देवता के साथ गांव के समीप आए। ग्राम देवता ने कहा कि हे ब्राह्मण, अब तू घर जा, जब भी मन से याद करेगा हम लोग तुम्हारे पास ही होंगे, लेकिन अंधियारी रात में अपने प्राणों को संकट में डालकर हम लोगों के पास आने की गलती दोबारा मत करना। फिर ब्राह्मण ने कहा कि बाबा, जब आप और माई मेरे साथ हैं तो मुझे क्या सोचना। इससे प्रसन्न होकर ग्राम देवता ने कहा, इसी निर्दोष विश्वास ने तो तुम्हारी रक्षा की है बच्चे, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तू अपने प्राण जानबूझकर संकट में डाले। मनुष्य को विधाता ने इसीलिए विवेकशील बनाया है ताकि वह ऊंच नीच का भेद कर सके। समयानुकूल आचरण सबको करना चाहिए। तुम्हारी आस्था प्रशंसनीय है, इसीलिए कहता हूँ, रात बरात या खराब मौसम में अपने घर से ही याद कर लेना हमें और माता काली को। बाकी जब भी जी चाहे चले आना। यह कहकर
ग्राम देवता गांव की सीमा से लौट चले। उस घटना के बाद ब्राह्मण देवता की जीवन धारा ही बदल गई। माता काली और ग्राम देवता के आशीर्वाद से वह ब्राह्मण खुशहाल और धनवान हो गया। उसके घर उसके अनेक संतानों ने जन्म लिया और वह माता काली का अनन्य भक्त हो गया। जय मां काली, जय हो ग्राम देवता की। हे प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं प्रतिदिन सुने जाने वाली नवरात्रि व्रत कथा। नवरात्रि व्रत कथा के अनुसार बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपया कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, अश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया? सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण को ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में फंसा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बांझ स्त्री इस व्रत के करने से पुत्र को प्राप्त करती है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधुओं सहित नवरात्रि व्रत की कथा श्रवण करे, अर्थात कथा को सुने। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी कि जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा माता की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम पूर्वक वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की असावधानी देखकर बहुत क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हैं। होगा तो वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। हे प्रिय भक्तों, मनुष्य ना जाने कितने मनोरथों को चिंतन करता है, पर होता तो वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा होता है। जो जैसा करता है उसको फल भी उस कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। अपनी कन्या के ऐसे वचन सुनकर उस ब्राह्मण को बहुत अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कोढ़ी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखें
केवल भाग्य भरोसे पर रहकर तुम क्या करती हो? इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयानक वन में कुशा युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती उसके पूर्व कर्म के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुए हो? यह सब मेरे लिए कहा और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दासी को कृतार्थ करो। ऐसा सुमति ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर कर उसको सुख प्रदान करती हूँ। हे सुमति, मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से बहुत प्रसन्न हूँ। फिर सुमति पूछती है कि माते, पिछले जन्म में ऐसे कौन से पुण्य थे जो आप मुझ पर प्रसन्न हुई हो? कृपया मुझे बताएं। फिर माता बोली कि मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में भील की पत्नी थी और अति पतिव्रता भी थी। एक दिन तेरे पति भील ने चोरी की और चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुम्हें खाने के लिए भोजन और पीने के लिए पानी तक नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना जल ही पिया। इसीलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति के कोढ़ को दूर कीजिए। फिर देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के 1 दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर होने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया। जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है, वह ब्राह्मणी पति के मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों के रोगों को दूर करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। आप ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला की मेरे पिता ने कोढ़ से पीड़ित व्यक्ति के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इसी प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और वे ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदयाल नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो
वही मनोवांछित वस्तु तुम मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मुझे नवरात्रि विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा माँ कहने लगी कि हे सुमति, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि को बतलाती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय का भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर कलश स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उसकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजौरा के फूलों से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जयफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथा विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाख और कदम, इनसे हवन करें। गेहूं होम करने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्नों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र होता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे, इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत को करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे सुमति, इस संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार सुमति को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बताया है। ऐसा ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसीलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। तो प्रेम से बोलिए देवी भगवती माँ की जय। हर हर महादेव। हे प्रिय भक्तों, आइए अब गौरी पुत्र गणेश की धन धान्य भरने वाली बड़ी ही पावन कथा का श्रवण करते हैं। एक गांव में माँ बेटी रहती थी। एक दिन वह अपनी माँ से बोली कि मामा, गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं। मेरी सखियां भी मेला देखने जा रही हैं। माँ, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। फिर माँ ने कहा कि बेटा, वहां पर बहुत भीड़ होगी, तुम गिर जाओगे और तुम्हें चोट लग जाएगी। लड़की ने माँ की बात नहीं मानी और जिद करने लगी। फिर माँ बोली कि अच्छा ठीक है, चली जाना, पर ध्यान से जाना, अब नाराज मत हो। जब वह मेला देखने जाने लगी तब उसकी माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए
और 1 घंटी में पानी दिया। फिर माँ ने कहा कि 1 लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा सा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना और जो बचा हुआ पानी होगा वह भी तुम पी लेना। लड़की लड्डू और पानी लेकर मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी की मूर्ति के पास बैठ गई और कहने लगी कि 1 लड्डू और पानी गणेश जी आपके लिए और 1 लड्डू और बाकी बचा हुआ पानी मेरे लिए। अब आप जल्दी से अपना लड्डू खा लो और पानी भी पी लो, ताकि मैं भी अपना लड्डू और बाकी का बचा हुआ पानी पी लूं। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने यह 1 लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी। ऐसा सोचकर गणेश जी एक छोटे बालक के वेश में आए और उन्होंने उस लड़की से 1 लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा सा पानी भी पी लिया। फिर वह कहने लगे कि मांगो, तुम क्या मांगती हो? लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगू, अन्न मांगू या धन मांगू, या अपने लिए अच्छा वर मांगू या खेत मांगू या महल मांगू। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वह मन में सोच ही रही थी तो गणेश जी उसके मन की बात को जान गए। वह लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ और तुमने जो भी मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई? फिर बेटी ने कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने 1 लड्डू और थोड़ा सा पानी गणेश जी को पिला दिया और दूसरा लड्डू और बचा हुआ पानी खुद पी लिया। उसके इतना कहते ही लड़की ने जो जो अपने मन में सोचा था वह सब उसे मिल गया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस लड़की और उसकी माँ पर कृपा की, वैसे ही सब पर कृपा करना। कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। सबके भंडारे भरना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय माता दी।